अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि तीसरा सिपारा है, सूरह बकरा पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनकी आयत में जो कुछ माल तुम खर्च करोगे वो अल्लाह से पोशीदा ना रहेगा, और जो लोग अपने माल और शबाब दरवाज़ा खुले और छुपे खर्च करते हैं, इनका अजर इनके रब के पास मौजूद है, और उनके लिए किसी खौफ और रंज का मकाम नहीं। मगर जो लोग सूद खाते हैं, उनका हाल उस शख्स का सा होता है जिसे शैतान ने छूकर बावला कर दिया हो, और इस हालत में उनके मुब्तला होने की वजह यह है कि वो जिसे कहते हैं तिजारत भी तो आखिर सूद ही जैसी चीज़ है। हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम। ज़ाहिर है सूद तो हराम है ना। आप देखें, सूद तो खाने वाला तो वो जो है वो जहन्नमी है। सूद किसी तरह भी हलाल हो ही नहीं सकता। और इस गिरोह से मुराद वो लोग हैं जो खुदा के दीन की खिदमत में अपने आप को हमतन वक्फ कर देते हैं और सारा वक्त अपनी खिदमत में सर्व कर देने की वजह से इस काबिल नहीं रहते कि अपना माश पैदा करने के लिए कोई जद्दोजहद कर सकें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस किस्म के रज़ाकारों का एक मुस्तकिल गिरोह था जो तारीख़ में असहाब सुफ़ा के नाम से मशहूर है। ये 300-400 आदमी थे जो अपने घर बार छोड़कर मदीना आ गए थे। हम वक्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे और हर खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर रहते थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस महीने पर चाहते इन्हें भेज देते थे। जब मदीना से बाहर कोई काम ना होता तो ये इस वक्त मदीने ही में रहकर दीन का इल्म हासिल करते, दूसरे बंदगाने खुदा को इसकी तालीम देते रहते। चूँकि ये लोग पूरा वक्त देने वाले कारकुन थे और अपनी ज़रूरियात फराहम करने के लिए ज़ाती वसाइल ना रखते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने आम मुसलमानों की तवज्जो दिलाई कि ख़ास तौर पर इनकी मदद करना इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का बेहतरीन मसरफ़ है। असल में लफ्ज़ रिबा इस्तेमाल हुआ है जिसके मैंने अरबी ज़बान में ज़्यादती और इजाफ़े किए हैं। इस्लाहन अहले अरब में इस लफ्ज़ को ज़ायद रकम के लिए इस्तेमाल करते थे जो कर्ज़ ख्वाह अपने कर्ज़दारों से एक तयशुदा शरह के मुताबिक असल के अलावा वसूल करता है। इसको हमारी ज़बान में सूद कहते हैं। नज़ूल कुरान के वक्त सूदी मामलात की जो शक्लें राइज थीं जिन्हें अहले अरब रिबा के लफ्ज़ से ताबीर करते थे, इन्हें मसलन एक शख्स दूसरे शख्स के हाथ कोई चीज़ फ़रोख्त करता और अदाए कीमत के लिए एक मुद्दत मुकर्रर कर देता। अगर वो मुद्दत गुजर जाती और कीमत अदा ना होती तो फिर वो मज़ीद मोहलत देता और कीमत में इजाफ़ा कर देता। या मसलन एक शख्स दूसरे शख्स को कर्ज देता है, इससे तय कर लेता है कि इतनी मुद्दत में इतनी रकम असल से ज़ायद अदा करनी होगी। या मसलन कर्ज़ ख्वाह कर्ज़दार के दरमियान एक ख़ास मुद्दत के लिए शर्त तय हो जाती है, अगर इस मुद्दत में असल रकम माह इजाफे के अदा ना होती तो मज़ीद मोहलत पहले से ज़ाहिर शरह पर दी जाती। इस नौयत के मामलात का हुक्म जो है वो बयान किया जा रहा है। अहले अरब ने दीवाने आदमी को मजनू यानी आसफ़ज़दा के लफ्ज़ से ताबीर करते। जब किसी शख्स के मुतालिक ये कहना होता कि वो पागल है तो यूँ कहते इसे जिन लग गया है। इसी मुहावरे को इस्तेमाल करते हैं। कुरान सूदख़ार को उस शख्स से तस्वीर देता है जो मजबूतुल हवास हो गया, यानी जिस तरह वो शख्स अकल से खारिज हो गया यानी गैर मुअत्तल हरकत करने लगता है। और इसी तरह सूदख़ार भी रुपए के पीछे दीवाना हो जाता है। इस नज़रिए की ख़राबी ये है कि तिजारत में असल लागत ये पर जो मुनाफा लिया जाता है, इसकी नौयत सूद की नौयत का फ़र्क वो नहीं समझते। दोनों को एक ही किस्म की चीज़ समझ कर यूँ इस्तेलाल करते। जब तिजारत में लगे होते तो रुपए का मुनाफा जायज़ है तो कर्ज़ पर दिए हुए रुपए का मुनाफा क्यों ना जायज़ हो। इस तरह के दलाइल मौजूदा ज़माने के सूदख़वार जो हैं वो भी सूद के हक़ में पेश करते हैं। वो कहते हैं कि एक शख्स जिस रुपए से ख़ुद फ़ायदा उठा सकता था वो कर्ज़ पर दूसरे शख्स के हवाले करता है और वह दूसरा शख्स भी बहरहाल इससे फ़ायदा उठाता है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।